हेलो बच्चों, हमारा अगला तो है नाद रिचि तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझेहु कछुना देत। अर्थात नाद नाद का मतलब होता है जो ढोल होता है उसकी आवाज़। रिझि होता है प्रसन्न होना। तन होता है शरीर। मृग आपको पता ही होगा हिरन। हेत मतलब कल्याण प्रेम। हेत मतलब कल्याण प्रेम। समेत होता है सहित साथ। कवि इसमें कहते हैं कि जिस तरह ढोल की स्वर ताल पर प्रेम रूपी हिरन प्रसन्न होकर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला से प्रभावित होकर मनुष्य को उसकी कल्याण कामना मतलब उसके अच्छे के लिए कामना करते हुए प्रेम रूपी अमृत धन अर्पित कर देना चाहिए। इसे नाद रिझि तन देत मृग मतलब ढोल की आवाज़ सुनकर प्रेम रूपी हिरन जो होता है वो प्रसन्न होकर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। नर धन हेत समेत। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की जो कला होती है उस कला से प्रभावित होकर प्रसन्न होकर मनुष्य को उसके कल्याण के लिए प्रेम रूपी धन अर्पण कर देना चाहिए। ते रहीम पशु से अधिक रिझेहु कछुना देत। लेकिन जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देते। अगर हम किसी की किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं, किसी की कला से या किसी भी चीज़ से, तो हमें उसको प्रेम से कहना चाहिए कि आपकी चीज़ बहुत सुंदर है, या उसका कुछ किसी तरीके से उसका धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देते, वह मनुष्य पशु से भी अधिक बदतर होता है। कहने का अभिप्राय इसमें यह है कि अगर हमें किसी की कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो या तो हम उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं उसके बदले में। लेकिन कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें कोई चीज़ अच्छी तो लगती है लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करते। इसमें रहीम जी यही बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं वो तो पशु से भी अधिक बदतर होते हैं। इसमें कवि के कहने का आशय यह है कि मनुष्य को हमेशा कला की कद्र करनी चाहिए। किसी की भी कोई भी किसी में खासियत है, कोई भी खूबी है, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए। नहीं तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है, एक पशु से भी बदतर है। अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन होए। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात। करो किन होए, कोई कुछ भी क्यों ना करे। फाटे मतलब फटे हुए। मथे मतलब मथना, किसी चीज़ को हम मथते हैं उसको कहते हैं मथना। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने पर भी ठीक नहीं हो पाती। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जिस तरह एक बार दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथ लो उससे मक्खन नहीं निकल सकता। आपको पता होगा जब दूध फट जाता है तब उससे हम मक्खन नहीं निकाल सकते, उसका तो सिर्फ पनीर ही बनता है। इसी तरह रहीम जी दोहे में कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो लाख कोशिश करने पर भी ठीक नहीं हो पाती। जैसे दूध अगर फट जाता है तब उसका कोई उपयोग नहीं होता, आप उसे जितना भी मथ लो उसका मक्खन नहीं निकलता। ठीक उसी तरह जब हमारे किसी से एक बार
संबंध खराब हो जाते हैं। फिर आप फिर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कितना मर्जी प्रयास कर लो, लेकिन जो हमसे एक गलती हो जाती है उसके कारण वह संबंध पहले जैसा कभी भी नहीं हो पाता। उसमें खटास, एक गांठ पड़ ही जाती है। अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। बड़ेन मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब डालना, तरवारी मतलब तलवार। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी बड़े या शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर उसके सामने जो एक कमज़ोर व्यक्ति होता है उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसका हमें कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग ऐसे करते हैं कि अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली ताकतवर आदमी है, हमें पता है कि इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि शक्तिशाली भी है, ताकतवर भी, सब कुछ है इसके पास है। इसके कंपैरेटिव जो कमज़ोर होता है, जो गरीब आदमी होता है, हमें वो बिल्कुल बेकार लगता है। हम उसका इसलिए त्याग कर देते हैं, उसकी अपेक्षा कर देते हैं। इसमें रहीम जी कहते हैं, यही बता रहे हैं कि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जहाँ कई काम ऐसे हैं जो एक सुई कर सकती है, वहाँ पे तलवार कोई काम नहीं आती। कई काम हमारे ज़िंदगी में होते हैं, जैसे हम कपड़ा सिलते हैं या और काम होते हैं, ठीक ठीक है, जो कपड़ा सिलते हैं वो एक सुई से सिल सकते हैं, तलवार तो वहाँ पे यूज़ हम कर ही नहीं सकते। इसी तरह इस दोहे में रहीम जी ये सुई का उदाहरण देखते हुए ये सुना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम एक सुई आ सकती है वहाँ तलवार कार्य नहीं कर सकती। इस दोहे में रहीम जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य का अपना अपना महत्व होता है, सबका अपना अपना कार्य होता है। किसी का महत्व या कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए हमें कभी भी महान या बड़े लोगों को देखकर किसी छोटे आदमी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम एक छोटा आदमी कर सकता है वो एक बड़ा आदमी कभी भी नहीं कर सकता। हर एक के बदले के काम भगवान ने उसको बांटे हुए हैं। जो बड़ा आदमी है वो अपने हिस्से का काम करेगा, जो छोटा आदमी है वो अपने हिस्से का काम करेगा। इसलिए हमें एक को देकर के दूसरे की उपेक्षा कभी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।